नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलन शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, एक बड़ी चर्चा चल रही है, गहन चर्चा चल रही है हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर विशेष रूप से, कि भाई रोको, यानी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा 2027 का विश्व कप नहीं खेलेंगे। ऐसी खबरें हैं। अब दोस्तों, सोचने समझने वाली बात यह है कि यह खबर आई कहाँ से और कैसे आई और क्यों आई, और अभी 2027 तो बहुत दूर है। इतनी जल्दी इस खबर को उड़ाने का मकसद क्या है और किन लोगों का है, आज चर्चा करेंगे इसी विषय पर। तो दोस्तों, जो क्रिकेट से संबंधित वेबसाइट है या न्यूज़पेपर हैं, उनमें दबी छुपी, यानी क्लियर नहीं कहाँ से खबर आ रही, बस सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि 2027 में विराट कोहली और रोहित शर्मा विश्व कप नहीं खेलेंगे। इस जो एक चर्चा चल रही है। अब दोस्तों, ऐसी चर्चा क्यों होती है, किस लिए? अभी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ओडीआई सीरीज भी नहीं है, फिर ऐसी चर्चा क्यों हुई? क्या जरूरत थी इन चीजों को हवा देने का? इसका सीधा साधा मतलब यह है दोस्तों कि कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 का विश्व कप खेलें। कुछ लोग नहीं चाहते, यह बात सत्य है। क्योंकि पिछले अपन ने देखा होगा, विराट कोहली हो या रोहित शर्मा हो, इन्होंने एकदम से संन्यास लिया टेस्ट क्रिकेट से। लास्ट टेस्ट क्रिकेट जब हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, तो रोहित शर्मा का इंटरव्यू लिया था, शायद जतिन सप्पुरू थे या कोई थे, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि मैं अभी कहीं नहीं जा रहा हूँ। मतलब है कि वह अभी संन्यास नहीं ले रहे रोहित शर्मा। विराट कोहली विराट कोहली इंग्लैंड में टेस्ट में कम से कम 4 शतक लगाने की प्लानिंग कर रहे थे, अपनी तैयारी कर रहे थे, ऐसा उन्होंने कहा। यानी कि मानसिकता इनकी बिल्कुल नहीं थी कि यह संन्यास ले। फिर इन्होंने संन्यास क्यों लिया, तो उसका सीधा सा मतलब है कि इनको संन्यास लेने के लिए मजबूर किया गया। अब मजबूर का दोस्तों यह मतलब नहीं है कि इनको इनको धमकी दी गई कि आप संन्यास ले लो, यानी कि बाह मरोड़ी गई है। बाह मरोड़ी गई है, लेकिन दूसरे तरीके से। ये इतने प्रतिष्ठित, सम्मानी और अच्छे खिलाड़ी रहे हैं कि अगर इनसे कोई ये कहे कि आपको टेस्ट श्रृंखला इंग्लैंड में ड्रॉप कर रहे हैं, तो यह स्वाभाविक है संन्यास ले लेंगे, क्योंकि वो बेइज्जती वाली बात होती है कि इतना सब कुछ किया, थोड़ी सी समय खराब आया तो उनकी ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप थोड़ा किसी किसी को अच्छा नहीं लगता, ठीक है। यही कारण था कि रविचंद्र अश्विन ने एकदम से संन्यास लिया था। 20 श्रृंखला चल रही थी ऑस्ट्रेलिया की, उनके साथ भी यही हुआ था कि उनको ड्रॉप कर दिया गया, उनको नहीं खिलाया गया, बहुत सुंदर को तवज्जो दी गई, तो उन्होंने संन्यास ले लिया। वही हुआ रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ, उन्होंने संन्यास ले लिया। ठीक है भाई, जिन लोगों की इच्छा थी कि वो संन्यास ले, उन्होंने ले लिया। अब दोस्तों, वो लोग फिर इतने हावी हो रहे हैं कि अब वो लोग हैं कुछ जो यह चाह रहे हैं कि अब 2027 से पहले ही जो वनडे से भी संन्यास लें और इनकी छुट्टी करें। अब वैसे जो कौन लोग हो सकते हैं, वो सोचने वाली बात है। तो वो स्वाभाविक है, वो बीसीसीआई में बैठे कुछ लोग हैं, और गौतम गंभीर भी उनमें शामिल है। जो लोग बात कहे नहीं वो बात अलग है, कोई माने नहीं वो बात अलग है, लेकिन सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता। अभी गौतम गंभीर ने एक बयान दिया कि लोग आते हैं और जाते हैं, सीरीजें चलती रहती हैं, क्रिकेट चलती रहती है। तो भाई ये सभी लोग जानते हैं कि लोग आते हैं तो जाते हैं, तो कौन नहीं जानता? लोग तो पैदा होते हैं और मरते हैं, तो किसी से थोड़ी कह दी जाएगी कि तुम मरने वाले हो। भाई, तो जिस चर्चा उन्होंने, क्योंकि इनका सीधा सीधा जो उनकी दिशा थी इस वाक्य की, वो विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर थी कि भाई तुम लोग नहीं थे, उसके बाद भी टेस्ट सीरीज हमने ड्रा करा ली। यहाँ तक तो ठीक है। अब भाई उनको दिक्कत, अब उन लोगों को यह दिक्कत भी है कि यह संन्यास ले और छोड़े। अब दोस्तों जो बताओ, इस वक्त ऐसी चर्चाएं कहाँ से आई? स्वाभाविक है, जो बड़ी बड़ी
न्यूज एजेंसियां OIG खबर दे रही हैं, तो उनके सूत्र इतने हल्के भी नहीं होते कि एकदम झूठ दें, और उनकी भी ऐसी झूठी खबर वो भी नहीं देंगे। उनको कहीं ना कहीं से ये खबर लीक की गई है जानबूझकर। अब जानबूझकर लीक क्यों की गई है उसका भी कारण है। वाई से चेक करना चाहते हैं कि अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा संन्यास लेते हैं या इनको संन्यास दिलवाया जाता है या इनको टीम से निकाला जाता है तो देश में कैसी हवा बनेगी, माहौल क्या है। तो इससे दोनों चीजें वो चेक करना चाहते हैं कि एक तो वो माहौल बनाना चाहते हैं संन्यास का, कि लोग माइंडली रूप से तैयार हो जाएं अगर ये लोग संन्यास लें तो ज़्यादा हो भब्बर ना करें इनके फेस, क्योंकि रोहित शर्मा हो या विराट कोहली, इनकी फैन फॉलोइंग बहुत है, लोग इनको प्यार करते हैं, चाहते हैं, और उन्होंने वो काम भी किए हैं। ऐसे ही नहीं बनते किसी के कोई फैन, उन्होंने वो कार्य किए हैं जिसलिए उनको लोग चाहते हैं। तो उनका विरोध ना हो उन तत्वों का जो उनको हटाना चाहते हैं, तो उसका माहौल एक तो बनाना चाहते हैं। अगर माहौल पॉजिटिव बने तो वो फिर वैसी तलवार टांग देंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर कि साहब तुमको हम वनडे टीम में नहीं लेने जा रहे हैं, अब बताओ ड्रॉप होगे कि संन्यास लोगे। और अगर उनको ये लगे कि नहीं माहौल अभी इनके पक्ष में, देश में थोड़ा लोग बाग विरोध करेंगे, प्रदर्शन कर सकते हैं, तो उनकी शांति रखें। फिर अपन इस बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे, फिर साल 6 महीने बाद फिर ये सुस्तुरियाँ ढीली जाएगी, फिर ऐसी खबरें लीक की जाएंगी कि फिर जब माहौल उस वक्त का चेक किया जाएगा। दोस्तों संन्यास सभी को लेना है। गौतम गंभीर ने कहा था लोग आते और जाते, वो भी आए थे और गए थे, लेकिन गौतम गंभीर किस प्रकार के प्लेयर हैं, किस प्रकार की उनकी मानसिकता है, जो सभी को मालूम। वो जिद्दी टाइप व्यक्ति है। अभी भी वो रट पकड़े हैं कि एक छक्के ने विश्व कप नहीं जिताया। दोस्तों सभी को पता है एक छक्के ने नहीं जिताया, एक छक्का की विश्व कप जिताता है, लेकिन वो यह बात सिद्ध करना चाहते हैं कि भाई धोनी के अतिरिक्त भी भाई धोनी ने थोड़ी कहा कि उनको आप पूरा क्रेडिट दो। भाई धोनी ने कहा कभी कि हमने एक छक्के से मैच जिताया, लेकिन वो धोनी के पीछे पड़े रहते हैं। और जब क्रेडिट लेने की खुद की बारी आती है तो आप मीठी पी जाते हैं। क्योंकि जब KKR IPL जीती तो श्रेयस अय्यर को ना देके सारा क्रेडिट साहब गौतम गंभीर ले गए। उसका खंडन उन्होंने कभी नहीं किया, ना उन्होंने ये कहा कि साहब नहीं उसमें श्रेयस अय्यर का बहुत बड़ा रोल था, IPL जो जीती KKR, श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा। सारा और मीडिया श्रेय दे रहा है गौतम गंभीर तो गौतम गंभीर चुप पे बैठे हैं। और यही बात अगर दूसरों पे लागू हो रही है, महेंद्र सिंह धोनी पे, तो साहब नहीं एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया तो वो इस तरीके के जिद्दी व्यक्ति है। और वो नेता भी रहे हैं, और नेता रहे हैं साहब वो बीजेपी के जिनकी गवर्नमेंट है, जब भी थी, जब वो सांसद थे दिल्ली से, अब भी, यानी कि उनका पूरा सपोर्ट उनको ऊपर से भी मिला है बीजेपी के नेता। और जो शाह है अमित शाह के पुत्र, वो क्रिकेट के सर्वोसर्वा, तो सारी चीजें उनके मतलब की रही। नहीं इस तरीके से कभी किसी को भारतीय टीम का कोच नहीं बनाया गया कि वो कहें कि मालिश करने वाला भी हमारा आदमी होगा, बॉलिंग कोच भी, बैटिंग कोच भी, नाऊ भी हमारा होगा, बाल काटने वाला, जूते साफ करने वाला भी हमारा होगा। और BCCI उनको सब दे रही, सब बुला लो आप, अपने मन के बॉलिंग कोच, अपने मन के बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच, मालिश वाले, कपड़े सीने वाले, धोने वाले, सब उनके मन के। क्यों भाई, कोई इतने बड़े तो कोच थे नहीं जे कि इन्होंने बहुत वर्ल्ड कप जिताए हों और टीमों को, लेकिन फिर भी इनको सारी चीजें उपलब्ध कराई गई। उसका कारण यही है कि नेता नगरी में इनकी पेड़ ऊपर तक थी और है। उसी चक्कर में ये विराट कोहली और रोहित शर्मा से भिड़ गए साहब, और उनको संन्यास दिलवा दिया, और यही कारण से उन्होंने संन्यास लिया। और अब जो BCCI में कुछ लोग बैठे हैं वो, और प्लस गौतम गंभीर, अब इनकी इच्छा यह है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली पूर्ण रूप से संन्यास लें और घर पे बैठे। दोस्तों अब विराट कोहली और रोहित शर्मा थोड़े उस तरीके के जुझारू व्यक्ति नहीं है, नहीं तो वो अगर जुझारू होते तो इनके भी लेने के देने पड़ जाते। विराट कोहली अगर संन्यास नहीं लेते, कहते थे निकाल दो टीम से हमें, तो स्थिति ऐसी नहीं बनती। स्थिति ऐसी एक बार बन चुकी है, जब सौरव गांगुली कप्तान थे और ग्रेग चैपल को बनाया था कोच,
जब बड़ा विवाद हुआ था, ग्रेग चैपल ने पूरी कोशिश की थी कि सौरभ गांगुली संन्यास ले लें, टीम से भी निकलवा दिया था 2-2 बार, पहले कप्तानी से हटवाया फिर टीम से निकलवाया, लेकिन सौरभ गांगुली जुझारू थे, वो बाहर निकले, खेले, लड़े, झगड़े और 2-3 साल तक ये लफड़ा चला। ग्रेग चैपल की लड़ाई खूब विवादों में रहा, सब बात है। उसके बाद ग्रेग चैपल को यहाँ से भगाया गया और सौरभ गांगुली को फिर से कप्तान बनाया गया। और जब उन ग्रेग चैपल का समर्थन किया था राहुल द्रविड़ ने, जो इनके चेला बन गए थे उस वक्त, क्योंकि उनको हटा के ग्रेग चैपल ने इनको कप्तान बनवाया था, राहुल द्रविड़ को। तो चीजें वैसी विवादास्पद फिर होने को है। बस रोहित शर्मा और विराट कोहली उस टाइप के प्लेयर नहीं है कि उनसे बाद उनको लगा कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, तो उन्होंने संन्यास ले लिया टेस्ट से। लेकिन अब उनकी यही कमी, उनकी यही जो उनकी अच्छाई है उसको ये लोग कमी समझ रहे हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली ने भलमनसाई दिखाई कि साहब चलो अच्छी है, संन्यास लेना 1-2 साल बाद, तो अभी ले रहा है, क्यों विवादों में पड़ो। लेकिन अब जो लोग उन पे हावी हो रहे हैं, अब वो चाहते हैं कि अब तुम वनडे से भी संन्यास लो। दोस्तों कोई चीज की वो होती है लिमिट भाई। अभी इन्होंने चैंपियन ट्रॉफी जितवाई, अच्छा प्रदर्शन किया भाई। रोहित, विराट कोहली है, उनकी फिटनेस की इतनी तारीफ होती है, तो वो फिटनेस का क्या मतलब भाई। 40 साल तक, 39-40 साल तक सामान्य फिटनेस वाले खेलते हैं, और किसी की अगर बहुत अच्छी फिटनेस है तो उसको 1-2 साल एक्स्ट्रा खेलना चाहिए, कायदा तो ये है, अगर वो अच्छा खेल रहा है तो। लेकिन उसके बावजूद इन चीजों पर ध्यान ना देके क्लियर एक बात थोपी जा रही है कि इनको कैसे भी कैसे हटाए। दोस्तों इतने महान खिलाड़ी, इन्होंने देश के लिए इतना अच्छा खेल दिखाया, इतनी सेवा की देश की, उनकी इस तरीके से विदाई क्या उचित है भाई। भारतीय खिलाड़ियों में ऐसे कुछ खिलाड़ी पहले हुए हैं कि जिनने टीम से निकलने का मन नहीं बनाया, उनसे कहा गया, उनकी परफॉर्म खराब रही तो उन्होंने संन्यास नहीं लिया, फिर उनको निकाला गया। लेकिन हर खिलाड़ी ऐसा नहीं होता, अधिकांश अच्छे अच्छे खिलाड़ी की यही स्थिति है, कोई फेयरवेल मैच ही नहीं मिलता उनको। टेस्ट से नहीं मिला, किसी को नहीं मालूम पड़ा कि रोहित शर्मा का आखिरी टेस्ट कौन सा, विराट कोहली का कौन सा, अश्विन का कौन सा, वो यार वनडे में किए दे रहे हैं जी। भाई पहले से घोषित कर दे, अच्छे से राजी बाजी से बात करें, अगर उनका खेल अच्छा है, वनडे में अभी वो अच्छा खेल रहे हैं, चैंपियन ट्रॉफी जिता के दी है, उसके बाद उनको खेलने दो। और वो अच्छा नहीं खेले हैं तो स्वयं उनको बता दिया जाए साहब आप संन्यास लो, आप खेल नहीं पा रहे। जब अच्छा खेल रहा है फिर क्यों वो उनकी जिद, ईगो और दूसरों को नीचे दिखाने की मानसिकता। यही कुछ लोग हैं जो बैठे हैं, जिनका खुद का कुछ वर्चस्व है नहीं, बस वो सदस्य हैं टीम बीसीसीआई में, तो अपने आप को खुदा समझ रहे हैं। हकीकत में अगर उनको सदस्यता से हटा दिया जाए तो उनकी ना कोई क्रिकेट में विशेष परफॉर्म रही है और ना उनका कोई देश में मान सम्मान कोई अधिक है। सामान्य खिलाड़ी थे सब जो आज बैठे हैं, उसमें अपने आप को खुदा समझ रहे हैं। मैं गौतम गंभीर कोई बहुत महान प्लेयर थोड़ी थे। ठीक है आप ठीक ठाक थे, लेकिन आप मुझे अधिकार नहीं है कि आप अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को संन्यास के लिए मजबूर करो। अब बीसीसीआई वाले कहते हैं कि सब संन्यास लेने का अधिकार तो खुद का है, सबने खुद अपने आप लिया, अच्छे लिया। बहुत सीधे, उनकी हकीकत क्या है। जब आप किसी बड़े प्लेयर से देखा होगा कि तुम्हें टीम से ड्रॉप किया जा रहा है तो वो संन्यास नहीं लेगा और क्या करेगा, या तो बेइज्जती करवाए अपने। रविचंद्र अश्विन पढ़ा लिखा मूर्ख व्यक्ति था जो बीच में संन्यास ले लिया, बीच श्रृंखला से। अगर उसे लेना होता तो पहले ही नहीं जाता। तो जो बचकानी बात है, सबको मालूम है कि दबाव प्रेशर बनाया गया, उसके बाद इन तीनों खिलाड़ियों ने संन्यास लिया था। अब वही प्रेशर बनाने का प्रयास किया जा रहा है वनडे के लिए। तो दोस्तों कहते हैं जो विराट कोहली के फैन है, रोहित शर्मा के फैन है, वो सोशल मीडिया पर इसको विरोध करें। हम जैसे यूट्यूबर जो वीडियो बना रहे हैं, इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, अधिक से अधिक खुद भी वीडियो बनाएं और रोको का समर्थन करें विराट कोहली और रोहित शर्मा का। इसलिए उन पर जो दबाव जो लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं सामाजिक तत्व, वो अपनी मंशा उनकी पूर्ण ना हो पाए, वो अपनी साजिश में कामयाब ना हो। तो भाई अपन लोग तो फैन हैं इनके, हम तो फैन हैं रोहित शर्मा के, विराट कोहली के। इसलिए उन पर जो दबाव बन रहा है जो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, और हम नहीं चाहते कि हमें उनके इंस्टाग्राम या एक ट्वीट करने से मालूम पड़े कि इन्होंने संन्यास ले लिया। हम चाहते हैं कि हमें मालूम रहे कि ये मैच इनका आखिरी है और ये आज आखिरी मैच खेल रहे हैं, तो वो भी उसको एंजॉय करें और आम जनता भी एंजॉय करे कि सब लास्ट मैच है इनका। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।
धन्यवाद।